अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और कोयटा की ठंड बहुत ज़्यादा है और कोयटा की जब ठंड ज़्यादा होती है तो लोगों के जो खाने होते हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि कोयटा के इलाकाई लोग जो हैं वो क्या खाने खाते हैं सर्दियों में। तो मैं पहुँच चुकी हूँ काबुल जनान गुरदत सिंह रोड पे, ठीक है। इनके नंबर पहले मैंने शो कर दिए हैं इनकी दुकान का। तो ये गुरदत सिंह रोड पे है, फातिमा जना रोड पे है। ये इनका जो रेस्टोरेंट वो है जिसमें नाश्ता वगैरह होगा। और लेकिन जहाँ मैं आपको लेके हूँ रात के टाइम या शाम के टाइम आप आएँगे या दोपहर के टाइम भी आप आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रात का मंज़र देख रही हूँ दिखा रही हूँ। और ये जो आपको शीशे के अंदर गोश्त नज़र आ रहा है, ये वो गोश्त, ठीक है। ये सर्दियों की अहम ग़िज़ा है, स्पेशली जो कोयटा के मकामी लोग हैं और जो पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ है उनके लिए। ये धुम्बे का गोश्त होता है और इसको सबसे बड़ी बात है इसको हलाल करके इसको वॉश करके अच्छी तरह इसमें नमक और एक जड़ी-बूटी लगा के इसको धूप में पहले 1 से डेढ़ महीना खुश्क किया जाता है, रस्सियों में पिरोया जाता है, ठीक है? इसे कहते हैं लांदी। जी हाँ, कोयटा की ये लांदी है। और अगर आप लोगों को नहीं पता और अगर आप खाना चाहते हो, क्योंकि कोयटा में बहुत ज़्यादा लोग पंजाब और सिंध से आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कोयटा के ट्रेडिशन फूड्स का है, तो ये मैंने आपको इसलिए दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वो चैनक है जिसके अंदर ये गोश्त बनता है। से सेंट 70% जो है वो कुक होता है और देगचों वगैरह में मुख्तलिफ तरीकों से कुक किया जाता है। और जो 30% है वो इस कोयले की आँच में ये जो चैनक है इसके अंदर रख के पकाया जाता है। ये ईरानी डिश है जो यहाँ पे आई थी। एक और लांदी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, उसको भी जो है पकाया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। उसके बाद जो है इसे कोयटा की जो पठानी रोटी जिसे तंदूर पे रोटी कहा जाता है, उसके एक बड़े से प्याले के अंदर, अच्छा इसमें वो जो प्याला यूज़ किया जाता है ज़्यादातर इसको मिट्टी के प्याले में डाला जाता है, क्योंकि मिट्टी में ये ख़ुसूसियत होती है कि वो खाने को देर तक गर्म रखता है। तो इसके वो जो देगचे आपको नज़र आ रहे हैं इसमें भी लांदी है। और जो मैंने चैनक दिखाई थी उसमें भी लांदी का शोरबा होता है और लांदी होता है। उसकी प्राइस और इसकी प्राइस भी सेम टू सेम होती है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको भी पूरी तरह दिखा रही हूँ। इसके अंदर देखो ऊपर से लांदी और शोरबा डाल के सब्ज़ मिर्च डाल के इसको पकोया जाता है और इसको भी लोगों के साथ पेश किया जाता है। पहले ये खाने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको घरों में मिलते थे, यानी कि कोयटा के जो लोग होते थे वो घरों में बनाते थे। लेकिन अब ये आपको ये वाहिद रेस्टोरेंट जो खुला है गुरदत सिंह रोड पे फातिमा जनाह के पास, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ खाना खाते हैं कोयटा में, लेकिन ये एक लांती होती है, एक हड्डी कबाब होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, वो मैं साथ-साथ आपको गाइड करती रहूँगी अगर आप मेरे ब्लॉग के साथ और मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो ये देखिए चैनक वाली जो लांदी है वो भी इन्होंने डाल के दिखा दिया। भाई साहब ने कैमरा हटाया नहीं था, तो मैंने अपने कैमरे से शूट कर लिया है थोड़ा बहुत। तो अब ये लोग बहुत अच्छा इसको जब वो लोग खा सकते हैं जो उस गोश्त को अच्छी तरह हज़म कर सकते हैं। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाने का दिल करता है, क्योंकि ये इतनी हेवी होती है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन दोनों की प्राइस जो पर प्लेट जो है वो 1300 रुपए है, ठीक है? वन पर प्लेट, चाहे आप चैनक वाली लें चाहे आप वो लें, तो 1300 रुपए है। ये फैमिली हॉल है, मैंने कहा चल थोड़ा-सा वो भी दिखा दो। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं, फैमिली का बंदोबस्त भी इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे आप आ सकते हैं। और स्पेशली जो पंजाब से लोग आते हैं, सिंध से लोग आते हैं और कोयटा को हीरा करते रहते हैं, क्योंकि कोयटा उनके लिए दुबई है। तो इस तरह के रेस्टोरेंट्स ज़रूर आप आया करें, चेक किया करें। 5 स्टार रेस्टोरेंट तो आप अपने अपने शहरों में भी खाते हैं, लेकिन लोकल रेस्टोरेंट से खाना ज़रूर खाया करें। ये इनका ओवरऑल मैंने आपको मेन्यू दिखा दिया, दूसरा मेन्यू ये रहा इनका। इसमें भी आप मेन्यू देखें, ओवरऑल बहुत कुछ यहाँ मिल रहा था, तो मैंने सिर्फ फ़ोकस जो किया है वो आप लोगों के लिए इसलिए किया कि आपको ट्रेडिशन फूड दिखा दूँ। तो यहाँ पे चपली कबाब भी होंगे, यहाँ पे सब मछली भी थी, यहाँ पे सब कुछ यानी कि आपको खाने को मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अफ़गानी रोस्ट भी है, मंटू भी है। ये ओवरऑल आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप यहाँ आएँ तो ये लांदी ज़रूर खाएँ। लांदी के मैंने प्राइसेज़ भी बता दिए और लिखे भी हुए हैं। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आपको फ्राई मछली का बता रहे थे, तो ये रही वो मछली जो ये लोग यहाँ पे सेल करते हैं, क्योंकि कोयटा की भी मछली का जो ज़ायका है वो दूसरा होता है बानिस्बत जो पंजाब या सिंध की होती है। अच्छा, अब मैं आपको लेके गई एक और खाने पे जो कोयटा का मशहूर खाना है, और ये तोगु रोड पे मैं लेके आई हूँ। और इनको फूड पांडा का भी है, इनका ऑप्शन है। और यहाँ पे प्याज काट के अलग-अलग रख दिए गए हैं। और ये इनका छोटा-सा रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये बहुत पुराना है, इनके 70 साल हो गए इनको इस दुकान को खोले हुए। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्दों के बैठने की जगह है। यहाँ पे लेडीज़ की फैमिली की नहीं है, तो वो आप गाड़ी में खा सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं अपने घर में ऑर्डर कर सकते हैं। ये है जी चपली कबाब, गरमा-गरम चपली कबाब। ये बहुत ज़्यादा
खाए जाते हैं, सर्दियों में तो ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि कोयटा के जो लोग हैं, वो गोश्तखोर होते हैं, उन्हें गोश्त खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए लोग चपटी कबाब वगैरह इस तरह के खाते हैं और ये मसाला इनका इस तरह तैयार हुआ हुआ पड़ा होता है और इसके अंदर साथ ही खुश्क मसाला वो रहा, वो मैंने आपको दिखा दिया है, वो भी होता है और जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस बंदे को आप गौर से देख लें, इनका जो है चपटी कबाब बहुत मज़ेदार होता है। तोग रोड में मुख्तलिफ जगह पे और भी मिलते हैं लेकिन इनका बहुत मज़ेदार होता है। जैसे ही आप लोग तोग रोड के एंड तक पहुँचेंगे वहाँ पे आपको इनकी शॉप नज़र आ जाएगी और अगर आप मिशन रोड से आज आ रहे होंगे तो मिशन रोड पे जैसे आप टर्न करेंगे तोग रोड की तरफ तो पहली शॉप इनकी होगी। तो आप इनकी वीडियो भी दिखा सकते हैं और इनको अगर आपको ये ना मिले तो किसी को भी दिखा दें तो ये मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा फ़ोकस था खानों पे, तो नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त